सबके बीच में डॉक्टर विजय सिंह एक नया टॉपिक लेके आया हूं। फ्रेंड्स, दोस्तों, मित्रों, जैसा कि हम सब जान रहे हैं, इस समय यूपी में टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के लिए बहुत सारे वैकेंसी आ चुके हैं। जीआईसी आ चुके हैं, टीजीटी पे ब्रेक लगा हुआ है, बट सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लगातार सीरियसली होकर स्टडी कर रहे हैं। अक्सर लड़कों पूछ रहे हैं, स्टूडेंट पूछ रहे हैं, जो एग्जामिन है वो पूछ रहे हैं कि कैसे तैयारी करें, क्या करें, समझ में नहीं आया किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, कौन कौन से पुस्तक पढ़ें, किताब बुक्स का स्टडी करें, हेल्प कर लें। मैं आज आप सबके बीच में डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, सहकारी पीजी कॉलेज मेहरावा, आज आप सबके बीच में टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी पर विशेष रूप से मैंने टॉपिक तैयार किया है और कुछ विशेष पार्टों में बांट करके अध्ययन करने का प्रयास किया है और बताया है कि आप इतने टाइप से इस प्रकार से स्टडी करके इस कंपटीशन में महारत हासिल कर सकते हैं, कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मित्रों, आप सबके बीच में आज मैंने जो टॉपिक लाया है वो टारगेट है, टारगेट पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता डॉक्टर विजय सिंह, एमए, एलएलबी, पीएचडी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, मैंने विशेष रूप से 8 पार्ट में हमने ऑल टॉपिक्स को 8 भाग में बांट करके, विभाजित करके अध्ययन करने का प्रयास किया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने कुल 6 टॉपिक बनाया है। उसमें फर्स्ट है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, सेकंड प्रोडक्शन फंक्शन, थर्ड कास्ट एंड रेवेन्यू, फोर्थ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिफ्थ एंड सिक्स में मैंने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, मूल्य निर्धारण को बनाया है, डिवाइड किया है। सो आप ऐसे 6 पार्ट में डिवाइड करके अगर आप स्टडी करेंगे, स्टडी चैप्टर वाइज करेंगे, पिछले कई वर्षों का जो क्वेश्चंस आए हैं टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, कई राज्यों में, विभिन्न राज्यों में, आप उसे स्टडी करके चैप्टर वाइज अगर स्टडी करेंगे तो उसमें आपकी बहुत अच्छी, कम समय में बहुत ही अच्छे तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक मैंने लिया है, इसके लिए बुक्स क्या स्टडी कर सकते हैं, अध्ययन ले सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, वो बुक्स का सहारा आप ले सकते हैं, जिसमें हमने एच.एल. आहूजा को आप ले सकते हैं, एस.एल. लाल के ले सकते हैं, या जी.सी. सिंघाई की भी किताबें हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की अच्छी किताबें हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। एस.एल. लाल और एच.एल. आहूजा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है, आप उसका स्टडी कर सकते हैं और अपने उस जो ड्रीम्स है, लक्ष्य है, उसको आप भेज सकते हैं अर्जुन की तरह। सेकंड टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स, बृहद अर्थशास्त्र के संदर्भ में मैंने विशेष रूप से 4th चैप्टर तैयार किया है और उसमें पहला है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस, सेकंड थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का सिद्धांत, एंड ट्रेड, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, व्यापार का सिद्धांत, व्यापार चक्र का सिद्धांत को मैंने 4 टॉपिक में बांट करके इसे अलग अलग एनालिसिस करने का प्रयास किया है। दोस्तों, मित्रों, यदि आप एग्जामिन है, सीरियसली आप लगे हुए हैं, तो आप इस प्रकार से स्टडी करके आप इसका कम समय में सारे क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, एंड यू हेल्प दिस ऑल टॉपिक्स। सो देयर आर मेन बुक्स, हमने 3 राइटर को प्रिस्क्राइब किया है, रिकमेंड किया है, आप उसको पढ़ करके, उसको देख करके आप कम समय में सिलेबस को कवर कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट है एच.एल. आहूजा, सेकेंड है एम.एल. झिंगन साहब और थर्ड एस.एल. लाल साहब। एस.एल. लाल साहब की दोनों मीडियम में है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, झिंगन साहब हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और एच.एल. आहूजा की एडवांस इकोनॉमिक्स आप पढ़ के दोनों जगह आपको काम देगा, एडवांस दोनों में है,
या माइक्रो इकोनॉमिक्स आगे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, दोनों मीडियम में आप पढ़ सकते हैं। पूरी सिलेबस आपको करीब करीब वहां से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड, पब्लिक फाइनेंस, लोकवित्त। दोस्तों लोकवित्त के लिए मैंने विशेष रूप से 4 टॉपिक तैयार किया, 4 टॉपिक तैयार किया है। उसमें पहला है मीनिंग्स एंड बजट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, लोकवित्त का आशय और बजट। नेक्स्ट पॉइंट हमने बनाया है टैक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स, कर और करों का वर्गीकरण, कर कितने क्या है और करों का किस प्रकार कर होते हैं। एंड उसी में पूरी जितनी सिलेबस है उसको मैंने थर्ड में हमने फिजिकल पॉलिसी को समराइज किया है। आप ये 3 टॉपिक के माध्यम से जो भी पब्लिक फाइनेंस से कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं दैट इज सफिशिएंट। मुझे नहीं लगता इसमें उसमें और कुछ बचा है तो उसमें है मैक्सिमम अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत आएगा, डेफिसिट फाइनेंस है, इसके बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर आता है, इसी में आपका पूरा आ जाएगा, बजट इसी में आ जाएगा पूरा, टैक्स उसमें आ जाएगा, इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट आ जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स आ जाएगा, इसमें डेप्ट वगैरह सब इसी में आ जाएंगे फिजिकल पॉलिसी में। तो आप 3 टॉपिक से आप यहाँ पर सहारा ले सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और इनके लिए विशेष रूप से मैंने 2 किताबों को किया है, रिकमेंड किया है। उसमें पहला है मस्ग्रेव का सिद्धांत, मस्ग्रेव का बुक्स, मस्ग्रेव साहब के हिंदी इंग्लिश दोनों किताबें हैं, आप उसको देख सकते हैं। या प्रोफेसर वार्सड़े साहब की, वार्सड़े की भी दोनों किताबें हिंदी इंग्लिश दोनों है, दैट इज सफिशिएंट। हिंदी इंग्लिश में अगर आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे किताब मार्केट में अंबार लगी हुई है, लेकिन जहाँ तक है कि ये दोनों किताब बहुत बेटर है, आपको उससे फायदा मिलेगा, कम समय में सिलेबस को कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आपका है मॉनेटरी। मॉनेटरी में मैंने मुद्रा बैंक की मॉनेटरी में मैंने इकोनॉमिक्स में मैंने 4 चैप्टर बनाया है, यहाँ 4 चैप्टर बनाया है, जिसमें है मुद्रा परिमाण का सिद्धांत, सेकेंड है मनी इन्फ्लेशन, मनी एंड बैंकिंग, तीसरा चैप्टर एंड 4th है मुद्रा की मांग पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर। आप 4 टॉपिक से आप इसको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसे M1 M2 M3 M4 अक्सर आता है और यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें मात्र मैंने 2 किताबों को रिकमेंड किया है। दोस्तों मित्रों, यदि आप चाहें तो आप इन 2 किताबों से 2 बुक से आप बहुत भली भांति स्टडी कर सकते हैं। इसमें मैंने MC बैस साहब को बताया है कि MC बैस बहुत बेटर है, MC बैस साहब किताब पढ़ सकते हैं, या फिर ML जिंगल साहब की भी पुस्तक हैं, और दोनों इंग्लिश हिंदी में, दोनों मीडियम, दोनों बोथ लैंग्वेज है, चाहे हिंदी मीडियम पढ़ें आप इंग्लिश मीडियम पढ़ें, बट हमें लगता है ML जिंगल साहब बेटर है। वैसा है ML जिंगल दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस टॉपिक्स, इस टॉपिक के लिए ML साहब बेटर है। नेक्स्ट पॉइंट हमें मैंने डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, आर्थिक विकास एवं समृद्धि से संबंधित टॉपिक के लिए मैंने यहाँ हमें विशेष रूप से 3 टॉपिक बनाया है। मैंने अब 3 टॉपिक बनाया है, इसमें आर्थिक विकास एवं मुख्य समस्याएं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मेजर जो प्रॉब्लम है, जो बेसिक समस्या है, उस पर हमने चर्चा किया है। सेकंड है आर्थिक विकास सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड थर्ड इकोनॉमिक मॉडल्स। आपको बहुत सारे मॉडल्स मिलेगा, इसमें आपको रोडान का मिलेगा, रोस्टोव साहब का मिलेगा, लेवेंटी साहब का मिलेगा, हैरडॉमर का मॉडल मिलेगा, और इसके बाद आपको मेन तो इतना ही है, इसे आर्थिक हर्षमैन की मॉडल मिलेगी, और 80 सिद्धांत, बहुत सारे मॉडल हैं, जो करीब 6 मॉडल आपको पढ़ना है। सारे मॉडल को आप देख लीजिएगा, और लुइस का भी मॉडल आपको इसमें मिल जाएंगे। लुइस मॉडल भी आपको आता है, कभी कभी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो आप यहाँ से आप सारे मॉडल, करीब 6 मॉडल, देयर आर 6 मॉडल इन दी टॉपिक्स, तो 6 मॉडल आपको आएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इनके लिए मैंने 2 किताबों को रिकमेंड किया है। आप ग्रोथ के लिए SP सिंह की किताब देख सकते हैं, या सुदामा सिंह और पुष्पा सिंह की किताब भी बहुत बेटर है। सो मित्रों, फ्रेंड्स, आप यहाँ से भी स्टडी करके, हमें लगता है कि बहुत कम समय में आपको, क्योंकि मार्च अप्रैल तक आपकी अप्रैल तक एग्जाम हो सकती है, अगर आ जाएगा तो 2-3 महीने का मौका मिलेगा आपको। तो देनी हाउ विल 3 months या 4 months रिमेनिंग्स एंड हाउ विल कवर आवर सिलेबस, दिस इज लैक ऑफ टाइम्स। सो देनी हाउ, क्योंकि आपको एग्जाम को
एग्जाम फोबिया ना, इसके पहले आपको एक रणनीति अपनानी है कि कम समय में हम किस प्रकार से एग्जाम में अपने आप को बीट करेंगे। बीट करना है तो उसके लिए आपको एक ड्रीम अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर टारगेट बनाया है तो वहां पर अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जल्दी सफल जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने 2 किताबों को अपने रिकमेंड मैंने किया था, उसमें था आर्थिक विज्ञान से उसमें एसपी सिंह और सुदामा सिंह पुष्पा सिंह। नेक्स्ट टॉपिक मैंने बनाया है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक्स में हमने विशेष रूप से 2 ही टॉपिक बनाया है। अच्छा, बहुत सारे, लेकिन 2 टॉपिक बना करके 2 टॉपिक बांट के अध्ययन करने का प्रयास किया है। उसमें है बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट, भुगतान संतुलन और विनिमय दर को दोनों को मैंने एक ही कर दिया है। और आर्थिक संस्थाएं, जो इकोनॉमिकल जो वर्ल्ड की संस्थाएं हैं, उससे अक्सर आता है भुगतान संतुलन, विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर, टकसाली, गुस्ताव केसल के सिद्धांत, सब इसी में आ जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय जो भी संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इसके बाद WTO है, IDBI है, जो भी हैं वो सारे उससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप चाहे तो कम से कम 3 टॉपिक के माध्यम से इसको अध्ययन कर सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं। लेकिन मैंने बनाया है अपने कि इस तरह से अगर कम समय में आप रिवीजन भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपने सुदामा सिंह, पुष्पा सिंह या एन झिंगन साहब की ले सकते हैं। ग्रोथ किताब बड़ी अच्छी है इनकी, आप उनका लेकर के इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स लेकर के आप इंटरनेशनल बहुत बेहतर किताब है इनकी। आप कम समय में, थोड़ा क्लिष्ट है ले, बट आप कम समय में स्टडी कर सकते हैं, अपना सिलेबस को जल्दी आप पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, इंडियन इकोनॉमी से अक्सर आता है, उसमें राष्ट्रीय आय और सब इसी में तमाम आपको है, तो उसमें आपकी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हमने विशेष रूप से 4 टॉपिक्स बनाया, 4 टॉपिक्स में बांट करके इंडियन इकोनॉमी को स्टडी करने का प्रयास किया, भरसक प्रयास कराया है। सो फ्रेंड्स, उसमें बड़ा है आर्थिक तथा नियोजन, विकास और नियोजन, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। गवर्नमेंट की बहुत सारी प्लानिंग होती है कि विकास कैसे करना, उनकी क्या क्या प्लानिंग है, योजना है, उन योजनाओं को कैसे पूरा करते हैं। तो आप पहला आपने टॉपिक मैंने विकास, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग को दिया है। दूसरा है कल्याण की योजनाएं, वेलफेयर स्कीम्स है जो गवर्नमेंट की, कल्याणकारी जो भारत सरकार की योजना होती है, गवर्नमेंट की होती है, हमने उसका दूसरा टॉपिक बनाया। थर्ड बनाया है पॉपुलेशन एंड नगरीकरण, तो जनसंख्या और नगरीकरण के संदर्भ में मैंने एक अलग टॉपिक बना दिया। और 4th टॉपिक बनाया इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, कृषि और उद्योग। तो कहीं ना कहीं आप 4 चैप्टर को बना करके, भाग करके, डिवाइड करके आप बहुत कम समय में आप स्टडी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, कम समय में आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब आप सबके सहयोग के लिए ही किया गया है। फ्रेंड्स, एक ट्यूटर होने के नाते, एक यूट्यूबर होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते आप सबको मैं यही बता रहा हूं कि आप कम समय में कैसे एनी हाउ कवर आवर सिलेबस, सो वी सीरियसली, क्योंकि हर एक का उद्देश्य है कंपटीशन को बीट करना। तो कंपटीशन बीट करने के लिए आपको इस 4 चैप्टर को, टॉपिक को पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने 2 किताब को रिकमेंड किया है। आप चाहें तो एसन लाल साहब की पढ़ सकते हैं, यहाँ रमेश सिंह की किताब बड़ी, इंडियन इकोनॉमी की बड़ी अच्छी किताब आई है, आप उनका देख सकते हैं। रमेश सिंह की किताब बड़ी अच्छी आई है और उनका मैग्रा हिल पब्लिकेशन से है, तो आप उनका भी किताब लेकर के स्टडी कर सकते हैं। पूरा मैंने देखा है। हालांकि इंडियन इकोनॉमी के लिए आप मिश्रा पुरी साहब की भी अच्छी किताबें हैं, और मिश्रा पुरी साहब की भी देख सकते हैं आप, दत्त सुंदर साहब की भी हैं। लेकिन फिलहाल करंट अगर इस समय देखा जाए तो एसन लाल साहब और रमेश सिंह, ये दोनों जबरदस्त हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा रंग करंट को भी समाहित किया है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों किताबें में किसी को स्टडी करके आप अपने उस अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, सफलता को अर्जित कर सकते हैं। और इसके लिए 2 किताब बताई। इसके बाद लास्ट जो है स्टैटिक्स है, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी स्टैटिक में 10 से 12 क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन तो अक्सर आते हैं, लेकिन कभी 5-7 क्वेश्चन आ जाते हैं जो कभी हमारे लिए भारी पड़ जाते हैं। तो स्टैटिक्स के लिए, बिजनेस स्टडीज के लिए या सांख्यिकी के सिद्धांत के साथ साथ आपको बहुत सारे ऐसे जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कभी कभी हम सीरियसली नहीं लेते हैं। तो 5 एक क्वेश्चन से हम कंपटीशन बाहर जाते हैं 2 क्वेश्चन से, तो उसके लिए हमको स्टैटिक्स का भी स्टडी करना है। सेंट्रल टेंडेंसी विशेष रूप से इसमें मुख्य होता है, उसमें सेंट्रल केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में मीन मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी है, इसमें हमने मीन मीडियन मोड,
आप इसका अध्ययन करने के लिए आप 3 टॉपिक बहुत जरूरी है, मीन मीन मोड, और इसके बाद रेंज आता है और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 4 चीजें हैं जो अक्सर पूछते हैं। 5-6 क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, जो 5-6 क्वेश्चन हमें बाहर कर देते हैं एग्जाम से। तो हमें एक क्वेश्चन के लिए बहुत बड़ी वो है तपस्या करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको किसी भी हालत में एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। तो कहीं से मीन, मीडियन, मोड, रेंज, विस्तार, क्वार्टाइल, इंटरक्वार्टाइल, परसेंटाइल, हेक्टाइल, ऑक्टाइल, डेक्टाइल, चाहे जो भी टाइल आ जाए, सारे को स्टडी करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है और इंडेक्स नंबर। ये टॉपिक्स आपको है कि इंडेक्स नंबर होगा जीआईसी में आते हैं। तो जीआईसी के लिए आपको, क्योंकि जीआईसी प्रवक्ता भी आई हुई है, उसके लिए आप सीरियस होकर लगे, कंपटीशन बीट करें। बहुत बेहतर पोस्ट, बहुत सारे पोस्ट हैं। सो एक अर्थशास्त्री होने के नाते, एक इकोनॉमिक्स होने के नाते, इकोनॉमिक्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इन सब के लिए मैं बेहतर रूप से बताने का प्रयास किया। और फ्रेंड्स, इनके लिए बुक्स है, 2-3 किताबें हैं, जैसे सहायक शुक्ला और सहायक चिका के। सहायक शुक्ला की किताब बहुत अच्छा है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बहुत लैंग्वेज है। या आप एसपी गुप्ता के भी ले सकते हैं, या फिर आप एच राय साहब के हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस आती है, उनको देख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जिस पर आपको तमाम तरह के मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं। जैसे आपको मिलेगा घटना चक्रों से मिलेंगे, और इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक सर्वे आते हैं, और इकोनॉमिक्स रिपोर्ट्स आते रहते हैं। तो ये सबको आप मैं स्टडी करके, अध्ययन करके, बुलेटिन आती है, इकोनॉमिक टाइम्स आता है, आप द हिंदू पेपर्स हैं उसको आप देखिए। और मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। रियली इकोनॉमिक टाइम में आप पढ़ते रहिए और आप निश्चित रूप से आप सफल जाएंगे। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, सरकारी पीजी कॉलेज मेहरावा। आज आप सबके बीच में मैं एक टॉपिक लेके आया कि अक्सर लोगों की आता है कि आप थोड़ा बताएं कैसे पढ़ाई किया जाए कम समय में, क्या क्या कौन कौन बुक्स को पढ़ा जाए। तो आप इससे अध्ययन कर सकते हैं, इस तरह आप डिवाइड करके आप पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप मेरे इस लेक्चर से संतुष्ट हैं तो मेरा चैनल है, आप इस चैनल पर भी देख सकते हैं, बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसको देखें। लगातार आप कुछ ना कुछ मिलता रहेगा नया। मेरा चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।